WWE के वो मूवमेंट वो सीन लेकर आए हैं आपके लिए जो आपने शायद पहले मिस कर दिए हों। देखिए, रेसलर जब वो आपा खो देता है तो क्या कर देता है। हाँ, एक बात से ध्यान रखें, इन मूवमेंट को या कोई भी मूवमेंट को आप घर पर ट्राई ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। ध्यान रखें, ये सिर्फ देखने के लिए है। देखिए WWE को खुद अपने मूव्स बैन करने पड़े। तो आज हम देखने वाले हैं WWE के 7 डेंजरस मोमेंट्स पार्ट 3, जहां स्क्रिप्ट काम नहीं आई और सब कुछ रियल और टेरिफाइंग बन गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट आज भी फैंस को अनकंफर्टेबल कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उस मोमेंट की जहां अगर टाइमिंग में सिर्फ 1 सेकंड की भी गलती हो जाती तो WWE हिस्ट्री का सबसे डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता था। ब्रॉक लेसनर, केन और ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी अपने पीक पर थी। तीनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। रिंग में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन खड़े थे। पॉल हेमन माइक लेकर हमेशा की तरह ब्रॉक की तारीफ कर रहे थे। वो क्राउड से कहते हैं कि WWE में आज तक कोई ऐसा सुपरस्टार पैदा नहीं हुआ जो ब्रॉक लेसनर को सच में चैलेंज कर सके, और अगले हफ्ते भी ब्रॉक ही जीतेंगे, चाहे सामने कितना भी बड़ा मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए। ब्रॉक कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में क्या होने वाला है। जैसे ही ब्रॉक और हेमन एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, अचानक केन पीछे से अटैक कर देते हैं। पूरा अरीना जोर से चीख उठता है। ब्रॉक और केन बैकस्टेज एरिया तक लड़ते लड़ते पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर ब्रूटल हमला कर रहे थे, लेकिन तभी ब्रॉन स्ट्रोमैन एंट्री मारते हैं और आते ही दोनों लेजेंड्स पर हमला शुरू कर देते हैं। स्ट्रोमैन ब्रॉक को पकड़कर टेबल पर पटक देते हैं, फिर केन को स्टील क्रेट्स से मारते हैं। पूरा बैकस्टेज एरिया केओस बन चुका था, लेकिन ब्रॉन अभी रुके नहीं थे। वो एक बड़े मेटल बॉक्स के अंदर कुछ ढूंढते हैं और उन्हें एक जायंट हुक दिखाई देता है जो मोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। ब्रॉन धीरे धीरे उस हुक को स्टेज स्ट्रक्चर में फंसा देते हैं। फिर वो पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं और अगले ही पल पूरा स्टेज हिलने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद लगभग पूरा स्टील स्टेज ब्रॉक लेसनर और केन के ऊपर गिर जाता है। पूरा अरीना शॉक में खड़ा रह जाता है। कमेंटेटर्स तक चिल्लाने लगते हैं। ब्रॉक और केन स्टेज के नीचे दब जाते हैं। मेडिकल स्टाफ तुरंत बाहर भागकर आता है और दोनों सुपरस्टार्स को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। यह मोमेंट सिर्फ देखने में डेंजरस नहीं था, बल्कि असल में भी बेहद रिस्की था, क्योंकि बाद में कई फैंस ने कहा कि अगर टाइमिंग में सिर्फ 1 सेकंड की भी गलती हो जाती तो यह स्टंट तीनों लेजेंड्स के लिए सीरियसली डेंजरस साबित हो सकता था। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जहां एक सुपरस्टार ने सिर्फ मैच जीतने की नहीं, बल्कि अपने ही फॉर्मर ब्रदर का करियर खत्म करने की कोशिश की थी। शील्ड टूट चुकी थी और सेथ रॉलिंस अब पूरी तरह बदल चुके थे। डीन एम्ब्रोस सिर्फ मैच नहीं लड़ रहे थे, वो सेथ रॉलिंस से बिट्रेयल का बदला लेना चाहते थे। मैच रिंग के बाहर तक पहुंच चुका था। एम्ब्रोस लगातार पंचेस मार रहे थे, कभी सेथ को अनाउंस टेबल पर पटक रहे थे तो कभी उन्हें ब्रूटल तरीके से अटैक कर रहे थे। क्राउड पूरी तरह डीन एम्ब्रोस के साथ था। हुक स्लैम दे देते हैं। पूरा अरीना शॉक में आ जाता है, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। केन अनाउंस एरिया के पास पड़ा टेबल हटाते हैं और उसके नीचे कॉन्क्रीट ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। डीन एम्ब्रोस मुश्किल से उठ पाते हैं, तभी केन उन्हें पकड़कर उन्हीं कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पर झुका देते हैं। और फिर सेथ रॉलिंस धीरे धीरे पीछे हटते हैं। उनके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ जीतना नहीं, एम्ब्रोस का करियर खत्म करना चाहते हों। और अगले ही सेकंड सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस को सीधे कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पर कर्ब स्टॉम्प मार देते हैं। कॉन्क्रीट ब्लॉक्स टूट जाते हैं। एम्ब्रोस बिल्कुल मोशनलेस पड़े रहते हैं। पूरा अरीना कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाता है। मेडिकल टीम तुरंत बाहर आ जाती है और मैच रोक दिया जाता है। इस सेगमेंट की ब्रूटैलिटी इतनी शॉकिंग थी कि WWE ने कुछ समय के लिए कर्ब स्टॉम्प मूव को बैन तक कर दिया था, क्योंकि WWE को लगने लगा था कि यह मूव किसी रेसलर का करियर सच में खत्म कर सकता है। और यही वजह है कि आज भी WWE फैंस इस मोमेंट को सेथ रॉलिंस के सबसे डेंजरस अटैक्स में गिनते हैं। अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां रिंग में हुई सिर्फ एक छोटी सी गलती एक रेसलर का करियर ऑलमोस्ट खत्म कर सकती थी। 2002 ब्रॉक लेसनर WWE के सबसे डेंजरस राइजिंग स्टार्स बन चुके थे। पॉल हेमन उन्हें द नेक्स्ट बिग थिंग कहते थे।
और सच कहें तो उस समय ब्रॉक की ताकत ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल लगती थी। जैसे ही ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन एंट्रेंस करते हैं, पूरा अरीना बूस और एक्साइटमेंट से गूंज उठता है। फिर हार्डकोर हॉली रिंग में आते हैं और दोनों सुपरस्टार्स फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। बेल बजते ही ब्रॉक हॉली पर टूट पड़ते हैं। जर्मन सुप्लेक्स, हेवी पंचेस और ब्रूटल अटैक्स, ब्रॉक लगातार हॉली को ओवरपावर कर रहे थे। मैच रिंग के बाहर तक पहुंच जाता है। लेसनर हॉली को बैरिकेड में दे मारते हैं, फिर बाहर भी ब्रूटल सुप्लेक्स लगाते हैं। हार्डकोर हॉली दर्द में थे, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वो बार बार कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रॉक की रॉ पावर बहुत ज्यादा डेंजरस थी। फिर मैच में आता है वो मोमेंट जिसे WWE फैंस आज भी भूल नहीं पाए। ब्रॉक लेसनर हार्डकोर हॉली को पावर बॉम्ब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉली खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और अगले ही सेकंड बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। हॉली सीधे अपनी गर्दन के बल गिरते हैं। पूरा अरीना शॉक में आ जाता है। ये लैंडिंग इतनी डेंजरस थी कि हॉली की सीरियस नेक इंजरी हो जाती है। रेफरी तुरंत हॉली के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतनी डेंजरस इंजरी के बाद भी हार्डकोर हॉली मैच कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। वो उठकर फिर ब्रॉक पर हमला करते हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो बैडली हर्ट हैं। आखिर में ब्रॉक लेसनर उन्हें पकड़ते हैं और ब्रूटल F5 देकर मैच खत्म कर देते हैं। लेकिन इस मैच की सबसे स्केरी बात यह थी कि यह कोई स्क्रिप्टेड इंजरी नहीं थी। यह रिंग में हुई 1 सेकंड की रियल मिस्टेक थी। हार्डकोर हॉली ने पावर बॉम्ब के दौरान थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया था, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा गर्दन के बल गिर पड़े। यानी यह WWE स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि रिंग में हुई एक डेंजरस मिसकैलकुलेशन थी। और यही WWE का सबसे डेंजरस ट्रूथ है, कभी कभी सिर्फ एक गलत मूवमेंट पूरा करियर बदल सकता है। अगर WWE हिस्ट्री के सबसे पेनफुल मैचेस की बात हो तो एज वर्सेस मिक फोली का हार्डकोर मैच हमेशा याद किया जाएगा। मिक फोली पहले से ही हार्डकोर लेजेंड कहलाते थे, लेकिन एज खुद को प्रूव करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि वो सिर्फ चैंपियन नहीं, बल्कि पेन सहने वाला डेंजरस सुपरस्टार भी है। मैच शुरू होने से पहले ही एटमॉस्फेयर वायलेंट लग रहा था। एज और लीटा बेसबॉल बैट लेकर एंट्रेंस करते हैं। कुछ सेकंड्स बाद मिक फोली आते हैं और क्राउड जोर जोर से चीखने लगता है। जैसे ही बेल बजती है, एज तुरंत बेसबॉल बैट से फोली पर हमला कर देते हैं, लेकिन फोली बच जाते हैं और एज को ब्रूटल पंचेस मारना शुरू कर देते हैं। फिर एज स्टील प्लेट उठाकर फोली पर हमला करते हैं और उन्हें रिंग में पटक देते हैं, लेकिन अगले ही पल एज स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं और यहीं सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि फोली ने अपने शरीर पर बार्ब्ड वायर लपेट रखा था। स्पीयर लगते ही एज दर्द से चीख उठते हैं। बार्ब्ड वायर उनके शरीर में चुभ जाती है, लेकिन फोली यहीं नहीं रुकते। वो उसी बार्ब्ड वायर को निकालकर एज पर हमला करने लगते हैं। कभी उन्हें रोप्स में फंसाते हैं तो कभी बार्ब्ड वायर बैट से अटैक करते हैं। पूरा मैच धीरे धीरे हॉरर शो बन चुका था। स्टील वेपन्स, बेसबॉल बैट, बार्ब्ड वायर, थम्बटैक्स, दोनों रेसलर्स हर डेंजरस चीज इस्तेमाल कर रहे थे। एक मोमेंट में फोली रिंग में हजारों स्टील थम्बटैक्स बिखेर देते हैं और एज को सीधे उन पर पटक देते हैं। थम्बटैक्स एज की बॉडी में घुस जाती हैं। क्राउड शॉक में खड़ा रह जाता है, लेकिन असली डेंजरस मोमेंट अभी बाकी था। फोली बाहर जाते हैं और गैसोलीन निकालते हैं। वो टेबल पर गैसोलीन डालने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लीटा पीछे से बेसबॉल बैट लेकर फोली पर हमला कर देती है और फिर लीटा खुद उस टेबल पर गैसोलीन डालकर आग लगा देती है। पूरा अरीना होली शट चांट से गूंज उठता है। केओस पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फिर एज अचानक दौड़ते हैं और मिक फोली को सीधे जलती हुई टेबल पर स्पीयर मार देते हैं। टेबल जोरदार ब्लास्ट के साथ टूट जाती है। दोनों रेसलर्स आग में घिर जाते हैं। पूरा अरीना शॉक में खड़ा हो जाता है। कमेंटेटर्स तक कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाते हैं। आखिर में एज मैच जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत पेनफुल थी, क्योंकि बाद में एज और मिक फोली दोनों ने कंफर्म किया कि इस स्टंट में उन्हें रियल सेकंड डिग्री बर्न्स हुए थे। यानी आग स्क्रिप्टेड थी, लेकिन उसका दर्द पूरी तरह असली था। और यही वजह है कि आज भी फैंस इस मैच को WWE हिस्ट्री के सबसे डेंजरस हार्डकोर मैचेस में गिनते हैं। अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां WWE हिस्ट्री में पहली बार लगा कि रिंग भी टूट सकती है। बिग शो और ब्रॉक लेसनर, दो रियल लाइफ जायंट्स, रिंग में आमने सामने थे और शुरुआत से ही मैच का इंटेंसिटी लेवल बहुत हाई था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। पावर मूव्स, हेवी स्ट्राइक्स और प्योर स्ट्रेंथ की टक्कर में पूरा अरीना हिल जाता है। और फिर आता है वो आइकॉनिक मोमेंट, ब्रॉक लेसनर बिग शो को उठाकर टॉप रोप पर सुपरप्लेक्स लगाते हैं। इंपैक्ट इतना मैसिव था कि पूरा रिंग ही कोलैप्स हो जाता है।
रिंग टूट जाती है, दोनों सुपरस्टार्स नीचे गिर जाते हैं और अरीना कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। ये मोमेंट प्लान्ड था क्योंकि इसने दिखाया कि जब दो जायंट्स क्लैश करते हैं तो रिंग भी उस प्रेशर को नहीं झेल पाती। आज भी फैंस इस मोमेंट को प्योर गोल्ड केओस कहते हैं। अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां एक नॉर्मल मैच अचानक रियल केओस में बदल गया। JBL उस समय अपने अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते थे और ब्लू मीनी के खिलाफ इस मैच में उन्होंने शुरुआत से ही बिना रुके अटैक शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे हों, बल्कि असली गुस्सा निकाल रहे हों। ब्लू मीनी कोशिश करते हैं कमबैक करने की, लेकिन JBL बार बार उन्हें नीचे गिरा देते हैं। BWO ग्रुप इंटरफियर करने आता है, लेकिन JBL उन्हें भी रोक देते हैं और केओस और बढ़ जाता है। फिर बटिस्टा भी रिंग में आकर JBL पर अटैक करते हैं और किसी तरह ब्लू मीनी मैच जीत लेते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यह मैच पूरी तरह स्क्रिप्ट से बाहर चला गया था और JBL का एग्रेसिव बिहेवियर इतना रियल लग रहा था कि फैंस को लगा यह स्क्रिप्टेड फाइट नहीं बल्कि असली कन्फ्रंटेशन है। अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां दो WWE लेजेंड्स आमने सामने थे, लेकिन मैच पूरी तरह अनसेफ लगने लगा। गोल्डबर्ग शुरुआत से ही हाई इंपैक्ट मूव्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठ रही थी। एक मोमेंट पर गोल्डबर्ग का हेड रिंग पोस्ट से टकरा जाता है और वो कंकस्ड हो जाते हैं। इसके बावजूद मैच कंटिन्यू होता है, लेकिन अब उनकी मूव्स कंट्रोल से बाहर लगने लगती हैं। अंडरटेकर भी सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका था। एक डेंजरस मोमेंट में एग्जीक्यूशन गलत होने से अंडरटेकर को नेक एरिया पर रिस्की इंपैक्ट मिलता है और पूरा अरीना कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाता है। मैच समहाउ खत्म होता है, लेकिन फैंस को साफ लग जाता है कि यह फाइट एंटरटेनमेंट से ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन चुकी थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, इस मैच में गोल्डबर्ग ने खुद को भी इंजरी कर ली थी और अंडरटेकर की नेक ऑलमोस्ट इंजरी होने से बच गई थी। तो ये थे WWE के 7 डेंजरस मोमेंट्स पार्ट 3। अगर ऐसी रियल WWI स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ सबसे डेंजरस मोमेंट आपको कौन सा लगा। इन मोमेंट्स ने साफ दिखा दिया कि WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, कभी कभी एक गलत मूव पूरी सिचुएशन बदल सकता है। हर एपिसोड में कुछ नया, कुछ ज्यादा डेंजरस और कुछ ऐसा होता है जो फैंस को हिला देता है। अगर तुम पार्ट 4 चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 4 जरूर लिखना।